जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज की शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो आप तमाम साथियों का लगातार सवाल जवाब चल रहा है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि आपका रिजल्ट आ चुका है। एरर जो 500 है वो भी में भी क्लियर हो गया है, जो कि अपडेट था उसकी अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आपके स्टेज सेकंड का, वो भी आपको अपडेट हमने कर दिया, कैसे क्या प्रोसेस होना है उसका 1 महीने पहले ही आपको अपडेट कर दिया था। अब मैं बात करने वाला हूं आज की शानदार अपडेट में, वो आप सभी कैंडिडेट्स को जानना जरूरी है। जो नेवी की तैयारी करने वाला जो भी स्टूडेंट्स है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है, तो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर 02-2023 बैच जिसका अभी स्टेज सेकंड होना है, इसके साथ साथ पहले 1 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि 01/2024 जो बैच है उसको मर्ज कर दिया गया है। यानी उस टाइम में आपको ओनली फॉर ओनली वैकेंसी के बारे में दिया गया था। हालांकि मैंने भी आपको ये अपडेट किया था कि अभी स्थिति क्लियरिफिकेशन में नहीं है, यानी कहा नहीं जा सकता कि ये मर्ज किया जाएगा या वैकेंसी के बारे में है। तो अब जो अपन बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, वो आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों के पास टेक्स्ट मैसेज भी आया और मैंने आपको जब रिजल्ट आने से पहले हेडक्वार्टर था तो आपको सब लोगों को अपडेट कर दिया था पहले ही, तो आपका रिजल्ट उस दिन आ गया था। अब आप लोगों के पास मैसेज भी आ गया, तो आप लोगों ने वो देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है 02-2023 बैच और आपका 01-2024 बैच, जो कि उसके अंदर आपका स्टेज सेकंड होने वाला है। तो आप लोगों को ये कंफर्मेशन कर लेना चाहिए अब कि वहां पर जो है मोहर आपकी लग गई है। अब इसमें कोई भी, उससे पहले भी मैंने आपको अपडेट किया था, कुछ जो हमारे परमानेंट जो कैंडिडेट्स क्लास में आते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को आज मैंने अपडेट कर दिया टेलीग्राम के माध्यम से, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मुख्य बात निकल के आती है नंबर 1, वो बात है आपकी यहाँ पर 02-2023 बैच और 01-2024 बैच जिसको मर्ज किया गया है। तो आपकी टोटल वैकेंसी आप लोगों को पता है, जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो गाइज आप सभी लोगों को पता है कि टोटल जो वैकेंसी होने वाली है दोनों बैच को मर्ज करने के बाद में, वो टोटल वैकेंसी है 4165 वैकेंसी, जिसमें से कि फीमेल कैंडिडेट्स भी शामिल है। अब फीमेल कैंडिडेट्स की टोटल जो वैकेंसी रहेगी 833, जो कि आप 4165 में से घटा सकते हैं, तो टोटल वैकेंसी बचेगी वो मेल कैंडिडेट्स के लिए होंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को अपडेट है। इसी प्रकार से एमआर का है, एमआर में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। एमआर में टोटल 300 वैकेंसी है, जिसमें से कि टोटल फीमेल कैंडिडेट्स होंगी 60, यानी 60 टोटल इतनी जो है पोस्ट है वो फीमेल के लिए होने वाली है। हम बात कर रहे हैं एमआर के लिए, आपका जो 10th पास वैकेंसी है उसके लिए। तो आप सभी लोगों को ये जानना जरूरी है कि अब आगे आने वाला जो बैच है 01-2024 बैच है वो नहीं आएगा। अब उसकी जगह आप लोगों को नुकसान भी होगा कुछ लोगों को, लेकिन फायदा ये है आप लोगों को कि यहाँ पर आपके पास अंतिम मौका है और वैकेंसी डबल के आसपास है, यानी डबल से भी ज्यादा है। लगभग आपकी दोनों को मिलाकर बात करें तो 4500 यानी 4500 के आसपास वैकेंसी बन जाती है। तो ये संख्या कम नहीं होती है, 1 साल के अंदर अच्छी खासी संख्या है। इतनी ही कैपेसिटी है आईएनएस चिल्ड्रा की, इससे ज्यादा वो झेल भी नहीं पाएगा। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट इसलिए है कि आप लोग जितना कर सकते हैं ना उतना आपके लिए कम होगा। अपने माता पिता का सपना आप पूरा कर सकते हैं, और जो आपके रिश्तेदार जो पड़ोसी हैं आपको जो कहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये कर रहा है लड़का, मौज मस्ती कर रहा है, इस तरीके के सवाल जवाब रहते हैं, जो आपका मुंह बंद कर रहे हैं, आप उनका मुंह बंद कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्शन लेने का, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिसके माध्यम से आप इंडियन नेवी में शामिल हो सकते हैं। व्हाइट यूनिफॉर्म पाने का सुनहरा अवसर आप लोगों के पास है। तो आप लोगों का जो भी ग्रेजुएशन वगैरह है वो साथ में चलता रहेगा। यही फाइनली अपडेट था। अब लोगों के मन में सवाल है, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका भी लगातार सवाल जवाब आ रहा है कि सर की 2024 का जो है नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस बैच में मर्ज करने का यानी मिलाने का अर्थ ये हो गया कि दोनों वैकेंसी को मिला दिया गया है। अब इसका अलग अलग से कोई प्रोसेस नहीं होगा, वो आप लोग समझदार हैं पहले से भी, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको जानने की वो जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसको ना चुके और जो आप सीट अपनी हासिल कर सकते हैं, वर्दी पा सकते हैं, इससे सुनहरा अवसर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। वैकेंसी की संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा, चाहे आप मेल कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आप एक सीट अपना ले सकते हैं। और बहुत ही सुनहरा अवसर, मैं फिर से आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मात्र और मात्र 10-15 दिन की बात है। जो कैंडिडेट्स लगातार तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में क्योंकि 4-5
महीने तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद में ही नई वैकेंसी का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा, लगभग जाके आपका एंड दिसंबर या फिर नवंबर में भी हो सकता है, अभी जो बात चल रही है। लेकिन अभी इसी पे जो है कार्य किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग कराने के लिए कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। वहां पर INS सिल्का में भी व्यवस्था आप लोगों की जा रही है। तो आप लोग जो है मेहनत करते रहिएगा, आपको जो है मंजिल तक आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। लेकिन आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे आउट होंगे इस बार, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आप फिजिकल को हल्के में ना लें, फिजिकल में अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल पहले से तैयारी कर रहे हैं लगातार अपने जो जैसे एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में, तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। अब जो वहां पर आप रनिंग में आउट हो जाओगे, इससे ज्यादा कि आप पुशअप स्क्वाट्स इनमें भी कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं। तो आप लोगों को जी जान से मेहनत करना है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी वो दूर करो और आगे बढ़ो। और रिटन एग्जामिनेशन में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है तो आप तुक्के लगा सकते हैं, सबसे बड़ा ऑप्शन यही होता है निकल के भी हम सारी क्वेश्चन ही कर देंगे, हमारा जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आप लोगों को कम से कम अपने स्टेट वाइज आपका जो SSR का कट ऑफ रहेगा, मेल का अलग रहेगा, फीमेल का अलग रहेगा। MR की बात करें तो ऑल इंडिया बेस आपका कट ऑफ रहेगा। तो आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि कम से कम आप 30-35 यानी 30 या 35 नंबर लेकर तो कम से कम आए, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है और स्टूडेंट्स की संख्या वैसे कम होगी। जो कि आप यहाँ पर स्टेज सेकंड के अंदर जब शामिल हो रहे हैं तो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे, लगभग 12-13 हजार जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेज सेकंड है वो होने वाला है। तो इनमें से लगभग 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स बचेंगे और 3 से 4 हजार जो स्टूडेंट्स है वो फिजिकल में आउट हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। तो अपना एग्जाम की तैयारी, फिजिकल की तैयारी और मेडिकल फिट होना भी बहुत जरूरी है। मेडिकल नेवी का वैसे आसान होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझना जरूरी है कि मेडिकल में आपको कोई पॉइंट ना मिले, तो ये भी जानना जरूरी है। जिसकी कोई प्रॉब्लम है वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, विशेष जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं विशेष अपनी कैटेगरी के अंदर, वहां से आप उनसे जांच जो भी है करवाएं, उचित जो है ट्रीटमेंट आप वहां से ले सकते हैं। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना था। यहां से आपका जो कट ऑफ इस बार कम इसलिए जाएगा क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा कट ऑफ, लेकिन लास्ट टाइम जो गया उससे कम ही जाएगा इस बार, जितना मानना है जिस प्रकार का लेवल है। तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5 या 5 से 7 जो स्टेट है जिनका कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, वहां से जो भी कैंडिडेट्स हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली बात रहेगी, तो वो अपना कमर कस के रखें, उससे कम स्कोर नहीं आने दें। जो कैंडिडेट्स 50 को आराम से क्रॉस कर रहा है, 100 में से 50 नंबर आराम से लेकर आ सकते हो। फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जीके जिसमें भी थोड़ा बहुत आता है तो काम चल जाएगा, क्योंकि और जीके जीएस में थोड़ा लेंथी पार्ट होता है, तो आप लोगों को नहीं आता है तो भी आप कम से कम 50 नंबर का स्कोर आराम से कर सकते हैं। बस यही कहना है आप लोगों को कि आप जी जान से मेहनत करो। 28 आपका जो अगस्त है यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका स्टेज सेकंड इंडियन नेवी अग्निवीर SSR 02-2023 और 01-2024 बैच का साथ में। तो आप सभी लोगों का जिनका भी एरर वगैरह है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोगों को ये सर्वर का इश्यू रहता है, तो उन्होंने पहले रिजल्ट जारी किया तो ये फिर और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को। तो ये समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल टेंशन ना लें। जिनके पास मैसेज आ गया है, मेल आ गया है, या उन्होंने जो अपना स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो वो कैंडिडेट्स बिल्कुल जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब जो अच्छे से मेहनत किया तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 8 से 10 दिन में सिलेक्शन वैसे नहीं हो पाता है। जो आप लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं वही आपको है सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और शानदार नए अपडेट के साथ, बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक बने रहिएगा आप डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों का दिन शुभ रहे और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सोशल मीडिया हैंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, वहां जाकर आप फॉलो कर लेना, ताकि आपका कोई सवाल जवाब है वो आप वहां से क्लियर कर सके।